बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं हमजा भट्टी और मैं हूं दरख्शा इरफान। शहर की खबरों का आगाज़ करें और आपको बताएं कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह जैकबाबाद में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फीमन आटा 500 में फ़रोख्त हो रहा है। जैकबाबाद की तहसील ठल में आटा ब्लैक में फरोख्त हो रहा है। फीमन आटा 5600 से 6000 रुपए फीमन फरोख्त हो रहा है, जिसके बायस दिहाड़ीदार और मजदूर तबका शदीद मुश्किलात से दो चार है। महंगाई के खिलाफ शहरियों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए वसीम कुरैशी, असगर लाशारी और दीगर ने कहा कि हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी, जिसके बायस चावल और गंदम का फसल मुकम्मल खत्म हो गई, मगर सिंध हुकूमत रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। और आपको बताएं कि डेरा गाजी खान के थाना सदर की हदूद में तेहरे कत्ल की वारदात में मुलव्वस मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से आजाद हो गए। मुलजिम अरशद, तारिक और राशिद लुधियानी 3 अफराद को कत्ल किया था, मगर आज भी आजाद घूम रहे हैं। इसी पे मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हाजी अब्दुल रज़ाक से। जी हाजी अब्दुल रज़ाक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जैकबाबाद के थाना बाहू खोसा पुलिस की हदूद में 3 साल कबल कत्ल होने वाले नौजवान वकार खोसू के वालिदैन भी बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी जैकबाबाद के इलाके टालानी के करीब शाहडोनू में बड़ी बेदर्दी के साथ आज से 2.5-3 माह कबल यहाँ पर कत्ल किए जाते हैं। बड़ी बेदर्दी के साथ 3 कत्ल होते हैं और उनके जो वर्सान हैं हमारे साथ इस टाइम भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, क्या इनको इंसाफ मिला या नहीं मिला, क्या इनके मुलजिमान गिरफ्तार हुए या नहीं हुए, इनसे इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अभी तो फिर रहे हैं, पुलिस वाले कुछ भी नहीं मानते, हमारा कुछ सुनाई भी नहीं करते। हम जाते हैं तो वो बोलते हैं आज नहीं तो कल आ जाओ, कल नहीं तो परसों आ जाओ। कितने कत्ल हुए आपके? 3। क्या नाम था उनका जो कत्ल हुए थे? एक का नाम था जमाल, दूसरे का नाम था गफार, तीसरे का नाम था सिजाद, जिसको जो जख्मी है उसका नाम है इकबाल। कातिल कौन लोग हैं, क्या नाम थे उनके? हाँ, कातिल जो है ना राशिद, वो अरशद, तो एक उसका नाम क्या है, तारिक। अच्छा जी सर। अभी तक गिरफ्तार नहीं? अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। तो मैं ये भी बताता चलूं कि ये 3 कत्ल और 3 कत्ल के बाद एक कत्ल मजीद उन्होंने कर दिया। हालती खोसा बरादरी का कत्ल हुआ है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। ये क्या कहते हैं? मेरे भाई, मेरे भतीजे को बेदर्दी बेजुर्म उसने मार दिया, कोई गुनाह कोई जुर्म नहीं था। कौन लोग? कातिल कौन है? कातिल तारिक है, राशिद है, अरशद है। लधियानी खरोल बरादरी से इसका ताल्लुक है। मैदानी इलाके में बैठे हुए, पुलिस अगर जाती है तो खाली हाथ वापस लौट के आती है। उसको तो उसने मार दिया, वो दन दनाते फिर रहे हैं और वीडियो भी शेयर कर रहे हैं असला नुमाइश की। तो उसके बाद जो हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, हम खुद हैं, हमारी जान को अभी ख़तरा है मारने की वो हमारी प्लान बना हुए कि ये केस की पैरवी मुद्दे टारगेट आप लोग हो। हम लोग टारगेट पे हैं। ये खुदा पे तो जाने, ज़िंदगी इंसान की खुदा के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। तो हम घर से निकलते हैं, ये खुदा की मालूम है, वापस घर सही सलामत। हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है? आईजी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, जो हुकूमत बाला अफसरान हैं, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हो तो अगर हम पाकिस्तानी नहीं है तो लिख के दें, हम मुल्क को दरबदर कर दें। अगर मुल्क को दरबदर, अगर हम पाकिस्तानी है तो हमको तहफ़्फ़ुज़ दें। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं तो हमें मुल्क बदर कर दिया जाए। तो ये गैर महफूज हैं। 4 कत्ल, एक 324 डेरा गाजी खान थाना सदर, और ये पुल गजूजी पे ये बड़ी बेदर्दी के साथ ये कत्ल हुए हैं। लधियानी बरादरी ने ये कत्ल किए हैं, बड़ी दिलेरी के साथ वो बैठे हुए हैं अपने घरों में, और लगता ऐसे है यहाँ की जो इंतज़ामिया पुलिस बेबस है और इनके पास शायद कोई इख्तियारात नहीं है या इनके पास असला नहीं है। खुदा जाने इनकी क्या मजबूरी है।
और ये मनाजिर हैं डेरा गाजी खान के। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान। जैसा कि डेरा गाजी खान थाना सदर की हदूद में बड़ी बेदर्दी के साथ आज से जी अब्दुल रज़ाक, बहुत शुक्रिया आपका, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि पाकपतन में रेस्क्यू 1122 की जानिब से गैस हीटर और लकड़ी की अंगीठियों के बायस होने वाले हादसात की रोकथाम के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा की शिद्दत से बचने और कमरे का टेम्परेचर बहाल रखने के लिए लोग आमतौर पर आग, हीटर और लकड़ी की अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके गलत इस्तेमाल और लापरवाही से हर साल न जाने कितनी कीमती इंसानी जानें लुकमा अजल बन जाती हैं। इन नुकसानात से शहरियों को बचाने के लिए पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 11/22 पाकपतन ने हदायत जारी कर दी, जिनके मुताबिक गैस हीटर की सफाई का ख्याल रखना, लीकेज का वक्तन फौक्तन मुआयना करना, कमरे में हवा की आमदोरफ्त का ख्याल रखना। इसके लिए खिड़की, दरवाजे या रोशनदान थोड़ा सा खुला रखना, कमरे या घर से बाहर जाते वक्त या सोते वक्त हीटर को बंद करके कमरे से बाहर रखना, बिजली का हीटर इस्तेमाल करते वक्त बिजली की वायरिंग, सॉकेट और स्विच का ख्याल रखना, कोयले या लकड़ी की अंगीठी को सोने से पहले अच्छी तरह बुझाकर कमरे से बाहर रखना, गाड़ी का हीटर इस्तेमाल करते हुए लाजमी तौर पर दरवाजों का शीशा थोड़ा सा खुला रखना। पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम पे मौसम सरमा में दिसंबर और जनवरी के महीने में ज़्यादातर गैस हीटर, बिजली के हीटर और अंगीठी जलाने की सूरत में जो ज़्यादा आग लगती है और ज़्यादातर अमवात और बेहोशी के आती हैं एमरजेंसीज़, तो हमारी शहरियों से अपील है कि इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें और ये तमाम चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो ज़रूरत के मुताबिक करें और एहतियाती तदाबीर के साथ करें। हीटर के जलने से आग से मुज़र सेहत गैस कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है और ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, जिससे मौत का खतरा लाहक होता है। इसलिए महफूज माशरे के क़याम के लिए पंजाब इमरजेंसी सर्विस 11/22 की हदायत पर अमल करें। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, वॉइस न्यूज़, पाकपतन। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजनपुर मोहम्मद सफ़ातुल्लाह की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में चाइल्ड लेबर और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर राजनपुर मियां जहांगीर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर मोहम्मद रिजवान और दीगर ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने खिताब करते हुए कहा कि जिला राजनपुर में कहीं भी जबरदस्ती मजदूरी का केस नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि होटल, वर्कशॉप और दीगर शॉप्स पर छोटे बच्चे नहीं होने चाहिए। बच्चों को स्कूलों में दाखिला करवाया जाए। और आपको बताएं कि कोट खैरा में एक और हवा की बेटी गैरत की भीड़ चढ़ गई। 13 साल सानिया को बाप और भाई ने गला घूंटकर कत्ल कर दिया और उसकी लाश को बोरी में बंद करके नहर में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक 13 साला सानिया अपनी खाला के घर झंग गई हुई थी, जहां से वापसी पर उसके बाप और भाई ने गला दबाकर कत्ल किया। पुलिस ने मकतूला के मामू की मुद्दत में 2 रोज़ बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में मकतूला के भाई और बाप समेत 5 अफराद को नामजद किया गया है। पुलिस के मुताबिक आज हेड तरम्मू के मुकाम पर मकतूला की लाश को तलाश किया जाएगा। और लकी मरवत में इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा सादत हुसैन ने डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया। आईजी जेल खाना जात सादत हसन लकी मरवत में जेल के दौरे के दौरान कैदियों की सजाओं में कानून के मुताबिक 2 माह की मुआफी का ऐलान किया। जेल पहुंचने पर सुप्रिंटेंडेंट जेल नासिर खटक ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और पुलिस के चौको चबंद दस्ते ने सलामी दी। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने इस मौका पर आईजी को जेल और कैदियों के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी। आईजी ने जेल के मुख्तलिफ बैरकों का दौरा किया, कैदियों का खाना चेक किया और डिस्पेंसरी और स्टोर का मुआयना भी किया गया। आईजी जेल खाना जात ने कैदियों की शिकायत सुनी और अक्सर शिकायत मौके पर हल की। और आपको बताएं कि खानपुर में अमनो अमान और बदअमनी की बदतरीन सूरत हाल के बावजूद पुलिस और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है।
खानपुर शहर के आसपास के इलाकों में बदअमनी की आग बरकरार है, जबकि पुलिस और जिला इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले रही। मुअत्तद इलाकों में चोरी, डकैती और राजधानी की वारदातें हो चुकी हैं। शहरी कीमती मोबाइल फोन्स और अपनी मोटरसाइकिलों से भी महरूम हो चुके हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और लकी मरवत में तहसील चेयरमैन सराय नौरंग अजीज उल्लाह खान की कोशिश से सैकड़ों मुस्तहिक अफराद में गर्म मलबूसात और घरेलू अशिया तकसीम की गई। निजी तंजीब की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर सराय नौरंग गोहर, वजीर, सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर एजाज खटक, डॉक्टर इस्माइल खान और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। जमात इस्लामी तहसील सराय नौरंग के अमीर मुफ्ती इरफानुल्लाह ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सर्दी के मौसम में गरीब और लाचार अफराद को गर्म मलबूसात की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन इसके वसाइल कम होने की वजह से वो महरूमी का शिकार रहते हैं। तहसील चेयरमैन सराय नौरंग अजीजुल्लाह खान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि गरीबों की हर मुमकिन मदद की जाए। और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग के क़याम को 116 साल मुकम्मल होने पर हाफिजाबाद में पुलिस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। सियासी और समाजी रहनुमा मोहम्मद आसिफ चट्ठा ने दीगर शुरका के हमरा मुस्लिम लीग की सालगिरह के हवाले से केक काटा। तकरीब में खवातीन कारकुनों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौका पर जिला सदर मुस्लिम लीग मोहम्मद आसिफ चट्ठा एडवोकेट ने कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी परवेज इलाही की क़यादत में मजबूत होगी। ओहदेदारां और कारकुनान ने अहले वतन को मुस्लिम लीग के 116 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। मंडी बहाउद्दीन के इलाका मलकावाल से पिंडदाद खान के दरमियान शटल ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया गया। ट्रेन को 3 साल कबल कोरोना की वजह से बंद किया गया था। मंडी बहाउद्दीन में कोरोना की वजह से बंदगी की शटल ट्रेन की बहाली पर इलाका मकीनों ने नहायत खुशी का इजहार किया। शटल ट्रेन का इफ्तिताह एक मुसाफिर से कराया गया। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के MNA नासिर इकबाल बोसाल, महकमा रेलवे के एडिशनल सेक्रेटरी सैयद मजहर अली शाह और दीगर भी मौजूद थे। MNA नासिर इकबाल ने कहा कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने अवामी मुतालबे पर इस ट्रेन को बहाल किया है। खबर शामिल करें गुजरावाला में चंद रोज कबल कत्ल होने वाले 2 भाइयों के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। CCPO ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अख्तर हुसैन और सगीर हुसैन को कत्ल करने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में हैदर अली, तैमूर और अली रजा शामिल हैं। CCPO ने बताया कि मकतूलेन भंग का नशा करते थे और इन्होंने मुल्जिम तैमूर को ज्यादती का निशाना बनाया था। मुल्जिमान ने बदला लेने के लिए दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया। और अब आपको बताएं कि हाफिजाबाद में सारिफीन की शिकायत के इजाले के लिए सेल कायम कर दिया गया। इसी पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अबू बकर मुगल से। जी अबू बकर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक्सिन वापडा हाफिजाबाद के ऑफिस में, जहाँ पे हाफिजाबाद के लिए बिला तातील बिजली की फराहमी और वफाकी हुकूमत की हदायत पर हाफिजाबाद के लिए नए प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किए जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक्सिन वापडा मियाँ रमज़ान आलम से जानते हैं इस हवाले से कि हाफिजाबाद के शहरियों के लिए वो क्या क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं और जो हाफिजाबाद में बिजली चोरों के खिलाफ जो मुहिम स्टार्ट है, इस हवाले से वापडा को कितनी रिकवरी हुई और कितने मुकदमा दर्ज हुए। जी सर बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है वो मेरी तैनाती को यहाँ पे कुछ 7 माह हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने चीफ एग्जेक्टिव जाम मोहम्मद अयूब साहब और हमारी वफाकी हुकूमत की जो इस वक्त प्रायोरिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली हम दिन रात मेहनत करते हुए बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो है वो हमने एक मुहिम चलाई हुई है और 7 माह के कलील अरसा में हमने 195 के करीब बिजली चोर पकड़े हैं, जिनसे लाखों की मद में जो है वो बिजली चोरी के बिल की जो है रकूमें वो महकमा के जो है वो अकाउंट में जमा करवाई गई हैं और उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर चेन एगमेंटेशन के थ्रू अपग्रेड किए गए हैं और जिसमें
इस वक्त तक जो है वो 7 माह के अरसा में 100 के करीब जो है वो ट्रांसफार्मर अपग्रेड हुए हैं। और इसके अलावा जो है वो डेट डिफ़ाल्टर की मद में हमने जो है वो तकरीबन 2 करोड़ रुपया जो है वो ये 10वें और 11वें महीने जी आपने जाना एक्सिन वापडा मोहम्मद रमज़ान आलम का कहना था कि हमने कलील अरसा में 100 से ज़ायद नए ट्रांसफार्मर जो अपग्रेड किए और बिजली चोरों के खिलाफ 195 मुकदमा दर्ज किए, लाखों रुपए जो वापडा अकाउंट में जमा करवाए गए। दूसरी तरफ जो डेट डिफ़ाल्टर से करोड़ों रुपए मालियत के बिल जो हैं वो उनसे वाजिब अदा जो लेकर वापडा के अकाउंट में जमा करवाए हैं। और इसी तरह हफ्जाबाद के शहरियों के रोशन रखने के लिए हमारे जो प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया अबू बकर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि खानपुर में बिजली चोरों ने मैपको टीम पर हमला कर दिया। वाकया का एक्सिन मैपको खानपुर की वजह में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खानपुर में मैपको टीम का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। चेक 6 में बिजली चोरों ने मैपको टीम पर हमला कर दिया। मुलजिम इरफान ज़िशान और दीगर ने डंडों से तशद्दुद करते हुए 5 मैपको मुलाजमीन को असले के जोर पर यरगमाल बना लिया। SHO थाना सिटी जाम एजाज ने पुलिस नफरी के हमरा चक 6 से मैपको टीम को बाजियाब करवाया। 4 मुलजिमान को मौका पर गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। SC मैपको शहजाद राही का कहना था कि बिजली चोर मुलजिमान को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। और गुजरांवाला पुलिस का कहना है कि न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। मजीद जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मियां अदील अरशद से। जी मियां अदील, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ CP ऑफिस में। मेरे साथ SP ऑपरेशन हसन साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि न्यू ईयर के हवाला से ये नाइट आ रही है, जो मनचले हैं वो इस नाइट को बड़ी बेताबी के साथ इंजॉय करते हैं और जो गलत एक्टिविटी है वो भी करते हैं। इस हवाला से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि सिक्योरिटी के हवाला से भी, और ये जो नाइट है, ये जो मनचले मनाते हैं, इसमें जो गलत एक्टिविटी है इस बारे में इनका क्या कहना है और क्या पैगाम है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, आपका बड़ा शुक्रिया जी, आपने इस पे ख्यालात के इज़हार का मौका दिया है। आपके तवसत से और मीडिया के तवसत से हम ये लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि जी न्यू ईयर नाइट है, खुशियाँ हैं, सेलिब्रेट करें, लेकिन इसमें कोई ऐसा हरकत या काम ना करें जिससे किसी दूसरे का जानी, माली, इखलाकी किसी किस्म का कोई नुकसान हो। इस हवाले से गुजरांवाला पुलिस ने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान भी तैयार किया है। तकरीबन तमाम पुलिस की नफरी अफसरान ये सारे ऑन रोड होंगे, इन फील्ड होंगे और इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि रोड्स के ऊपर और किसी भी हमारे जो शॉपिंग मॉल्स हैं, हमारे जो लोगों के रिक्रेशनल बागात हैं या कोई भी ऐसी जो रिज़ॉर्ट हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन पे पुलिस की प्रेजेंस भी हो और किसी किस्म की खुदा न खास्ता ईव टीजिंग या कोई बच्चों के खो जाने का वक़ुआ, उस हवाले से हमने लॉस्ट एंड फाउंड कैंप्स भी बनाए हैं बागात के अंदर। और इसके अलावा वन व्हीलिंग के हवाले से भी हमारी डिप्लॉयमेंट होगी, ख़ासकर जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं या कोई ऐसी कॉलोनीज़ और सोसाइटीज़ हैं जहाँ की रोड्स खुली हैं और वहाँ हमें अंदेशा है कि कोई इस किस्म की एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा कोई एरियल फायरिंग, उसका जवाज़ जो है वो कतई नहीं बनता है, ना उस पर किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त की जाएगी। और कोई ऐसी एक्टिविटी, इमोरल एक्टिविटी, खुदा न खास्ता हुल्लड़बाजी, उसको भी बिल्कुल दरगुजर किसी सूरत नहीं किया जाएगा। और लोग अपनी खुशियाँ मनाएं, बाहर निकलें, इंजॉय करें, फैमिलीज़ को लेकर निकलें, लेकिन ये भी ख्याल रखें कि आपके साथ किसी दूसरे की फैमिली वो ना अफेक्ट हो। जी जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि SP ऑपरेशन हसन साहब ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के जो है वो बड़े अप्रूवल फुल जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं और साथ में एक इनका ये मैसेज है कि जो लोग वन व्हीलिंग या हवाई फायरिंग करते हैं उनके लिए सख्ती से ये पैगाम है कि कोई इस तरह की एक्टिविटी जो है वो ना की जाए। अगर किसी ने इस तरह की एक्टिविटी की उसके साथ सख्ती के साथ जो है वो निपटा जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया मियां अदील अरशद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि साहिवाल में चोरी की वारदात हुई है। मुलजिम रात की तारीकी में जनरल स्टोर की छत फाड़कर नकदी और कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गए हैं।
साहिवाल के मोहल्ला मुस्तफ़ाबाद में जनरल स्टोर पर मुलजिमों ने नकबजनी की है। दुकान के मालिक मोहम्मद वकास का कहना है कि मैं रात को दुकान बंद करके घर चला गया। दिन भर की सेल जो कि दुकान पर ही मौजूद थी, मुलजिम वो भी ले गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमों की वाज़िया देखा जा सकता है। मुतासिरा दुकानदार ने पुलिस हकाम के मुताबिक मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। तहसील चौक सर शहीद के मोहल्ला मैपको सब डिवीजन चौक सरवर शहीद की नाहली के 22 मोहल्ला मुगलपुर में बिजली के पोल पर लगे बेहंगम मीटर्स और बिजली की तार किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है, मगर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी ज़िशान से। जी ज़िशान, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक सर शहीद के मोहल्ला मुगलपुरा में, जहाँ वापटा सब डिवीज़न की नाहली नज़र आ रही है कि जो बेहम लटकती तारें या मीटर गिरे हुए हैं किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा जो गिरे हुए मीटर हैं, जो तारों का जंजाल, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर जैसे की कहना वापटा नाली है, तारा लटकदियां पे 5वें-6वें दिन इतने अग लगी होंगी। अगले दिन अग लगी, रात 12 बजे तक फोन करते रहे, कोई नहीं आई। सारी रात बिजली चलती रही है। फिर अगले दिन आए ने कनैक्शन कट गए ने, जो मीटर सड़े सन वो ला के लै गए ने। फिर 3500 रुपया लैके सानू मीटर ला के दिता। असं कि जाइए, गरीब बंदे हैं। सारी ये दरखास्त है कि इन्होंने सीधा किया जाए, कोई जाल जूल ला के इन्होंने सैट किया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों की बात सुनी, इनका ये कहना था ये लटकती हुई तारें और मीटर है ये किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है ये जो मीटर लटकते हुए हैं इन्हें किसी तरीके से खंबे के बिल्कुल एडजस्ट किया जाए ताकि हमारे जो छोटे बच्चे यहाँ से गली से गुजरते हैं ये बच सके। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ। जी चौधरी ज़िशान, बहुत शुक्रिया। चकझुमरा में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। एक डाकू हलाक जबकि 3 फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमों से आमना सामना हुआ तो उन्होंने फायरिंग कर दी। मुकाबले में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम गफूरी और डाकलाक हो गया है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर इसके दीगर साथी फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम फैसलाबाद, रहीम यार खान और टोबा टैक्सिंग के 10 थानों को मतलूब था। और अब आपको बताएं कि साहिवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम ने बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब फूड अथॉरिटी हकाम ने मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई नाकाम बना दी। हकाम के मुताबिक घिनाव कारोबार करने पर मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान 25 मन मुर्दा और लागर मुर्गियों को जब्त करके मौका पर तल्फ कर दिया गया। फूड अथॉरिटी टीम का कहना है कि मुर्दा मुर्गियां मुख्तलिफ होटल, रेस्टोरेंट और शवरमा पॉइंट्स पर सप्लाई की जानी थी। और अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर कैप्टन रिटायर मोहम्मद वसीम की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का इजलास डीसी ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास में मजमूई तौर पर 92 स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया, जिसमें 43% स्कीमों का काम मुकम्मल किया गया है, जबकि रवां माह के इख्तिताम तक 50% मुकम्मल कर लिया जाएगा। इजलास में 6 अरब 3 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से बहावलनगर मर्डर एंड चाइल्ड अस्पताल मेगा प्रोजेक्ट पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत की तरक्याती कामों पर खुसूसी तवज्जो है और मनसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। और आपको बताएं कि मर्दान पुलिस ने शादी हॉल्स में जेवरात चोरी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार कर लिया है। 75 लाख रुपए से जायद चोरी शुदा जेवरात बरामद कर लिए। डीएसपी सिटी अदनान आजम का प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कहना था कि जानते हैं रिफाक बाचा की इस रिपोर्ट में। थाना सिटी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए शादियों में शहरियों से जेवरात चोरी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से चोरी शुदा 30 तोले सोना, जेवरात और दीगर सामान भी बरामद कर ली गई। डीएसपी सिटी अदनान आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस सेफ सिटी कैमरों की मदद से गिरोह तक जा पहुंची, जबकि बरामद शुदा जेवरात की मालियत 75 लाख से जायद है। मर्दान सिटी में, पूरे मर्दान में ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट में ये कैमरेज हर चौक जितने भी चौराहे हैं सब पे कैमरे लगे हुए हैं और मुलजिम ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया है वो गाड़ी भी हमने रिकवर की है। जिस गाड़ी पे मुलजिम आया था और ये सामान लेके गया था वो भी हमने रिकवर किया। डीएसपी सिटी अदनान आजम का मजीद कहना था कि गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक पेशावर जराइम पेशा गिरोह से है।
इनसे मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरा टीम के हमरा रिफाक बाचा, मर्दान। शहर की खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि हम हैं पाकिस्तान की आवाज़।